मेरे इमाम हुसैन के करबला जाने से पहले, आपके अपनी शहादत पेश करने से पहले, दीन हक के लिए आपके तमाम घराने के कुर्बान होने से पहले हक और बातिल की पहचान करना बड़ा मुश्किल था। जब उन्हें रोका गया था मक्के में कि मत जाइए, वहां वो लोग बेवफा हो सकते हैं, आपके साथ दगा कर सकते हैं, बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे उनकी बेवफाई से कोई मतलब नहीं है। मुझे उन्होंने 150 खत लिख करके बुलाया है और साथ में ये भी लिखा है नहीं आओगे, हमारा ईमान जो बर्बाद होगा, हमारी नस्लें जो तबाह होंगी, कयामत तक के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नक्शा बिगड़ेगा, इसका वबाल जो हुजूर की उम्मत पे कयामत तक पड़ेगा। हुसैन कल कयामत में खड़े होके हम अल्लाह की बारगाह में ये कहेंगे कि हमने तेरे नबी के नवासे को भुलाया था, आओ हक पे डट जाओ, हम जान माल तन मन सब कुर्बान कर देंगे, लेकिन तेरे नबी का नवासा जब आया नहीं तो हमें किस लिए रगड़ा लगेगा, हमें दोज़ख में क्यों भेजा जाएगा। ये तो अगर आपके अल्लाह आपके महबूब का नवासा हुसैन करबला में आ जाता तो हम हक पे डट जाते, कट जाते, मर जाते, हरगिज़ हम ईमान बर्बाद न होने देते। कयामत तक के लिए दुनिया पहचान लेती हक क्या है, बातिल क्या है। ये तमाम बातें कहने पर इमाम हुसैन मजबूर हो गए थे। और फिर वही लोग थे जब इमाम हुसैन वहां पूछे तो उन्होंने सबसे पहले तो आपके भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ गद्दारी की, 40,000 लोगों ने बैत की, और फिर इतने दगाबाज निकले कि इब्ने जियाद और यजीद की धमकियों में आके 40,000 के 40,000 ने बेवफाई करके बैत तोड़ दी। सिर्फ डर के मारे उन्होंने बेवफाई कर दी और आपके बच्चों को शहीद किया गया बेदर्दी के साथ। और फिर इमाम हुसैन का काफिला जब करबला में उतरा तो मुहासरा करके आप के खिलाफ एक बहुत बड़ा महास खड़ा कर दिया गया और आपके साथ जाने वाले आपके साथी, आपके रुफ़का, अहले बैत थार की वो पाक दामन औरतें, वो छोटे छोटे बच्चे यजीदी फौजियों ने अपने नरगे में ले लिए और पानी बंद कर दिया गया। ये किस पे पानी बंद था? उन पे पानी बंद कर दिया गया था जिनके नाना जान को अल्लाह पाक ने हौज़े कौसर का मालिक बनाया है।